हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। एक वचन बार बार मेरे सामने आ रहा है कि परमेश्वर और एक विचार है कि 99 को छोड़कर एक के लिए वो अपना खतरा मोल लेकर उसको ढूंढने निकलता है। और उस उड़ाऊ पुत्र का बात याद आती है कि 2 भाई हैं। एक तो बहुत अच्छा था, उसने हमेशा पिता की सेवा करी, आज्ञाकारिता में रहा, घर के अंदर ही रहा, घर के पास रहा, देखभाल करी। लेकिन वो जो उड़ाऊ पुत्र, उसने अपना हिस्सा मांग के दूर देश को चला गया। उसके लिए क्यों पिता का दिल तड़प रहा था? वो तो अपना हिस्सा लेके चला गया, अलग हो गया था, उससे नाउम्मीद थी। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही मेरे और आपके लिए लौट आने का इंतजार करता है, जब तक कि हम रियलाइज ना करें। और वो जब उड़ाऊ पुत्र, वो छोटा बेटा आता है अपने आपे में कि ओ मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, अपने पिता की भी आज्ञा नहीं मानी, मैं दुख में हूँ। इसलिए वो जब वापस जाता है, उसको एक आदर, एक सम्मान, एक अधिकार, सुंदर पहरावा, जूती, सोने की अंगूठी, सब कुछ मिलकर एक जेवनार होती है। लिखा है वचन में, ऐसे ही एक मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के राज्य में बड़ा आनंद होता है। साथ ही देखिए, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उस निन्वे शहर को, योना नबी की उस किताब को हम बार बार अगर इन लेंट के दिवस में जब पढ़ते हैं, पश्चाताप के लिए प्रभु उसको भेजता है कि जाओ, उस प्रॉफिट को बोलता है योना को कि जाओ निन्वे शहर जाके प्रचार करो। मैं नहीं चाहता कि वो नाश हो, लेकिन उनको मन फिराव का मौका मिलना चाहिए, इसलिए तुम जाओ। और वो परमेश्वर की आज्ञा की तरफ नहीं, उन लोगों की बुराइयों को देखता है। ओ वो तो बहुत बुरे हैं, मैं जाऊंगा, क्या पता मैं बताऊं वो मुझे ही मार डाले, मैं तो नहीं जाने वाला। उसने तरसुस का जहार देख के दूसरी तरफ जाने लगा। परमेश्वर के नजर में आया एक बड़ी आंधी तूफान। हम देखे हमारी गलतियों की वजह से माहौल कैसा खराब हो जाता है, दूसरों की जान खतरे में जाती है। और जब उसको बताया गया, चिट्ठी उसके नाम की निकली, उसने कहा कि अब मुझे उठा के पानी में फेंक दो, मैंने बुरा काम किया परमेश्वर के विरुद्ध, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और उसको जब फेंका जाता, परमेश्वर तब भी उसको बचाता है। कितनी दया महान है परमेश्वर की। दया दंड को माफ करती है। और लिखा है जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जब वो मछली उसके पेट में है, मछली के पेट में वो चला गया और वो इस मुद्रा में रहा होगा और कि बिल्कुल घुटने पर, और वहां से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे माफ कर प्रभु जी। और वो जब कहा, ठीक निन्वे शहर के किनारों पर उसको जाके फेंक दिया गया। वो निकला बाहर, उसने निन्वे शहर को पहुंचा, उसने प्रचार किया 40 दिन तक। उसने बोला कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। और राजा क्या प्रजा, जानवर सब ने डांट ओढ़ा। और वो लोग परमेश्वर के सम्मुख बैठ के उन्होंने तौबा किया। और लिखा है 1,20,000 लोग बचाए गए। यह है परमेश्वर का न्याय, यह है परमेश्वर की दया, जो प्रतिभोर मेरे और आपके लिए विलाप की 3:22-23 कहता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, आज लौट आने का समय है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप जाने कि प्रभु के राज्य के लिए आपकी आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की बात को, इस बात को समझे, योना नबी की उस किताब का आप अध्ययन करें, रोज एक अध्याय पढ़े, जाने कैसी परिस्थितियां थी और परमेश्वर के राज्य के लिए उस योना का इस्तेमाल हुआ। और उसको फिर से एक और लेसन प्रभु सिखाता है। वो तो बार बार ये कहता था, प्रभु मुझे पता है तू तो अपनी इच्छा बदल देगा, तू नाश नहीं करता। हमेशा परमेश्वर के पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु मुझे और आपको अपने दया के नीचे रखे, करुणा के नीचे रहकर हम अपना जीवन यापन करें, दूसरों की चिंता करें, वचन के बातों को बताएं, अपने स्टेटस पर भी इन दिनों वचन को लगाएं, मन फिराव के वचनों को, प्रेम के वचनों को, माफी के वचनों को लगाएं। और हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है कि हम दूसरों को माफ करते हुए चले। उसने एक कीड़ा, रेड़ का पेड़ बनाया, उसकी छाया में योना सो गया। और उस परमेश्वर ने एक और कीड़ा बनाया, जो उसने पेड़ को काट दिया और वो पेड़ सूख गया। जब पेड़ सूख गया तो उसके ऊपर तेज धूपने लगने, उस कुड़कुड़ा कर, ओहो मैं अच्छा खासा तो सोया था, जब काटना ही था, उसके पेड़ को नष्ट ही करना था, तो फिर मुझे उसकी छाया क्यों दी? कैसे करता है परमेश्वर, देखो
वो कुड़कुड़ाने लगा। परमेश्वर ने कहा, तूने क्या वो पेड़ लगाया था? तूने उस कीड़े को बनाया था? उस छाया को, पेड़ को पानी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैंने उसको रचा, मैंने बढ़ाया तेरी छाया के लिए, और मैंने उसे नष्ट करने का अधिकार तो मुझे ही है। फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? ऐसे ही परमेश्वर जीवन दाता, अबंडेंट, बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो हमें चाहिए कि हम ना कुड़कुड़ाए। जब लोग दूसरों के लिए दया करता है, आनंदित हो कि हरेक को जीने का अधिकार है, हरेक को माफी पाने का अधिकार है, हरेक को प्रभु की दया में चलने का अधिकार है। और हम परमेश्वर के पीछे चले। इन दिनों प्रभु को याद रखें कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं दूसरों के लिए कंसर्न रख मुझे, ताकि मैं औरों के लिए प्रार्थना करूं और प्रार्थना में सबको माफ करूं, और प्रभु उनका मन फिराव के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशन के लिए। सुनने वालों पर बड़ी आशीष हो, हरेक को अपनी दया से भरपूर करे जो प्रतिभोर नहीं होती। प्रभु उन वचनों से आप सबको आशीष दे, और छोटे प्रकाशन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जय मसीह की।